डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी। सर शंकर जी, माइनस डिग्री टेम्परेचर में आप पिछले कई दिनों से उदयपुर से आप आए हैं। एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता आपको हो गया है जी। मैं इस आंदोलन की जो वास्तविकता है, प्रैक्टिकलिटी है, आपने रात बिताई है और माइनस डिग्री टेम्परेचर, आपके पीछे जो कार है उसमें बर्फ जमी पड़ी है। मैं ये जानना चाहता हूँ और उन लोगों से आप क्या कहेंगे जो आप लोग जैसे तमाम आंदोलनकारियों से कहते हैं कि 500,000 रुपये लेकर काजू किशमिश बादाम आप यहाँ खा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये बोलते हैं कि काजू बादाम खा रहे हैं वो तो दुष्ट लोग हैं जी। वो मतलब किसानों के खिलाफ ही नहीं है, वो मुझे लगता है कि इस देश की आम जनता के खिलाफ हैं। काजू बादाम खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं वो यहाँ आके देख लें क्या खा रहे हैं। हाँ, हो सकता है लोग जो आंदोलन के मुद्दों से सहमत हैं वो कभी दूध भेज देते हैं, कभी घी भेज देते हैं, कभी लड्डू भेज देते हैं बना के, तो वो तो खा रहे हैं। किसान का उत्पाद है, किसान का बेटा यहाँ बैठा है, किसान के लिए लड़ रहा है, तो खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? वो किसी के बाप का थोड़ी है। तो ये तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन हालात जो लोग हैं यहाँ पे, आम लोग हैं, आम किसान हैं और उनके समर्थक भी हैं, और हालात यहाँ पे बहुत मुश्किल है। रात में लगभग 0 या माइनस में टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये आप देख ही रहे होंगे, कार पे, तंबुओं पे, इन पे सब पे ठंड बिल्कुल, जिन बिस्तरों पे आप, और लोगों में इतना जोश है। हाँ। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है और परसों जिस पे चर्चा हुई, तो ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी इन बातों को समझ रहा है कि कितने मुश्किल हालात में किसान काम कर रहे हैं, लेकिन जो फैसला कल आया है उससे बड़ी निराशा हुई है। जहाँ एक तरफ कोर्ट ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो आंदोलनकारी जिस मुश्किल हालात में है उससे वो थोड़ा उनका मन द्रवित हुआ है, वहीं जो फैसला आया कमेटी बनाने का वो बहुत ही निराशाजनक है। कमेटी, जब पार्लियामेंट जो निर्णय लेने वाले हैं वो कमेटी जो सक्षम है सीधे रूप में, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट के पास किसान तो गया नहीं है। किसान की तो एक ही मांग है, इन कानूनों को निरस्त करो, किसान को नहीं चाहिए। ये किसान को गुलामों में बदलने वाले कानून है और इसलिए दूसरी कोई मांग ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट, मुझे लगता है कि मोदी निजाम के लिए कोई गली निकाल देना चाहता है और इस आंदोलन को ठंडा करना चाहता है, लेकिन किसान इस बात को समझ रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदर करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट का ये तोहफा नहीं लेना चाहता है। ये बहुत स्पष्ट है, सबने कह दिया है, लीडरशिप ने भी कह दिया, और यहाँ तमाम जो आंदोलनकारी हैं उनके मन में भी ये प्रण है कि भले ही जान जाए लेकिन आंदोलन जीत के ही जाएंगे, इन काले कानूनों को रद्द करवा के ही जाएंगे। जी। ओला जी, पूरा जो आंदोलन है, इसमें कल जब शाम को यहाँ दिन में आया और पूरा मैनेजमेंट में देख रहा हूँ कि बहुत बढ़िया डिसिप्लिन है, किसी भी तरह की कोई अफरा तफरी नहीं है। आप क्या कहेंगे कि ये पूरा डिसिप्लिन और आगे इस आंदोलन को लेके जाने का किस माध्यम के साथ ये तमाम आंदोलनकारी जिसमें आप भी कुछ शरीक है? देखिए, जिस तरीके से देख रहे हैं, ये तमाम जो हमारे जो किसान साथी हैं, किसानों के जो समर्थक हैं वो आए हैं, वो कितना अनुशासित हैं ये आप भी देख रहे हैं कल से जी। और मैं पिछले 5 दिन से देख रहा हूं कि कैसे सारे कार्यकर्ता और जो वॉलंटियर्स जो यहाँ लगे हुए हैं या जितने भी जो किसान मोर्चे जो आ रहे हैं, वो कितना अनुशासित तरीके से इस आंदोलन को आगे ले जाना चाह रहे हैं। और हम कल से परसों से देख रहे हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बीच में डाल करके जो चीजें सामने लाई जा रही है, उसके बाद परसों भी कार्यकर्ता भ्रमित थे कि ये सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और जो बड़ी एजेंसियां हैं वो आज हमारे केंद्र सरकार की मुट्ठी में है और केंद्र सरकार इन संस्थाओं से जो चाहे करवाना चाहे वो करवा रही है अपनी मर्जी से। तो हम लोग उस दिन भी आश्वस्त नहीं थे कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये इसको टालना चाहती है कि ये जिस आज जन मोर्चा जो जिस तरीके से बन चुका है, एक जन आंदोलन बन चुका है, इसको तोड़ दिया जाए और एक ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया जाए। लेकिन यहाँ जितना जो संघर्ष जो किसान साथी जो कर रहे हैं, वो जितना जन आंदोलन जो बढ़ा हुआ है, आंदोलन में जो लोग शामिल हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमें इससे तोड़ना चाहते हैं और ये हम नहीं तोड़ेंगे। ये हम 26 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते हैं, ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी और ये कानून जो है वापस करके ही हम जो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल माफ कीजिएगा, ओला जी ने साफ कहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बहाने सरकार एक कमेटी बना देना चाहती है और इस आंदोलन को बैकफुट पर लाने के लिए या ठंडे छींटे डालने के लिए जिस तरह की कमेटी की बात कर रहे हैं, या उस पर ओला जी ने और
क्या चौधरी जी ने साफ तौर संकेत दिया कि इससे किसान मानने वाले बिल्कुल कतई नहीं और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये -डिग्री के अंदर पूरा आंदोलन चल रहा है। देखिए रात में बर्फ, सूरज की किरण, अब सूरज निकल चुका है लेकिन बर्फ यथा जमी हुई है, कितनी देर में पिघलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा और इसमें सरकार को भी अपनी बर्फ पिघलानी पड़ेगी, नहीं तो ये आंदोलन जो पिछले 1.5-2 महीने से लगातार जारी है और वो ऐसे ही जारी रहेगा।